गुमनाम औरत है वो। आपने मशहूर खवातीन के वाक़यात सुने होंगे। आपने हजरत आयशा, हजरत फातिमा, हजरत खदीजा, ज़ैनब, कुलसूम, रुक़ैया, हजरत खौला, न जाने कितनी बहादुर और इल्म और अमल और शजाअत और सखावत की हिमालयाँ पहाड़ों पर पहुंची हुई खवातीन के किरदार सुने होंगे। मैं एक पर्दनशी गुमनाम औरत का वाक़या सुनाना चाहता हूँ। एक मजदूर साहबी थे, बहुत गरीब, रोजाना मजदूरी करते थे, कुछ पैसे मिल जाते थे, उसी से एक वक्त की दो वक्त की रोटी चल जाती थी। मजदूरों को तजुर्बा होता है इस बात का कि कभी कभी ऑफ सीजन होता है, काम ही नहीं मिलता। शायद ऐसे ही मौका था कि वो मजदूर साहबी अपने घर से निकले मजदूरी की तलाश में, मगर दिन भर की तलाश के बावजूद कोई काम नहीं मिला। शाम को खाली हाथ घर वापस आए। शौहर ने बीवी से कहा कि भाई मैं बहुत थक कर आया हूं, बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिला दो। तो बीवी कहती है कि शायद आप भूल गए मेरे सरताज, मैं तो आपसे बता चुकी थी कि जो कुछ घर में था वो कल खत्म हो चुका था। मैं तो इंतजार में थी कि आज आपको कुछ मजदूरी मिलेगी तो आप बाजार से कुछ लेकर आएंगे तो हम लोग दोनों खाएंगे। ये सुनकर शौहर एकदम से शॉक्ड हो गए, जरा उनको एक चेहरा उतर गया, उदास हो गए। बीवी ने, समझदार बीवी इशारों को समझती है, फौरन समझ गई कि मैंने इस तरह कह दिया तो शौहर को जरा सदमा पहुंच गया। तो बीवी ने एक बात कही शौहर से कि एक बात कहूं? हाँ कहो, क्या बात? कि देखिए, ऐसा मालूम होता है कि आज अल्लाह की मर्जी ये है कि मैं और आप दोनों भूखे सोए, और अल्लाह की मर्जी के सामने खुशी से सर झुका देने ही का नाम तो ईमान है। यही तो सीखा है हमने अपने आका मोहम्मद रसूलुल्लाह से। तो फिक्र न कीजिए मेरी, और आप भी हिम्मत से काम लीजिए। हम लोग अल्लाह की मर्जी के सामने सर झुकाकर भूखे सोते हैं, अल्लाह के फैसले पर राजी रहना। कितनी जान में जान आई होगी, कितना हौसला मिला होगा उस शौहर को अपनी बीवी की जुबान से ये बात सुन के। यह हम मर्द लोग जानते हैं। हमारी औरतें काश के इस राज को पहचाने कि दुनिया के किसी बड़े से बड़ी दवा और टॉनिक में वो एनर्जी है, वो नहीं है जो किसी वफादार बीवी के वफा से की नुमाइंदगी करने वाले एक गेस्चर या जुमले में है। इंसान, मर्द, साहिब किरदार मर्द पहाड़ों से टकरा जाता है अगर उसको अपनी वफादार बीवी की तरफ से सपोर्ट मिले, और वो बहुत जल्दी शिकस्त खा जाता है अगर उसको बीवी की तरफ से शिकायतें और तंज और ताने और डिस्करेजिंग किस्म का बिहेवियर मिले। रात गुजार दी उन दोनों ने भूखे। सुबह हुई, सुबह को फिर मामूल के मुताबिक वो मजदूर निकले, साहबी निकले मजदूरी की तलाश में। दरवाजे तक आकर सुन्नत के मुताबिक बीवी ने अपने शौहर को रुखसत किया। यह भी सुन्नत है कि जब घर का मर्द काम के लिए घर से बाहर निकले तो घर की औरत को दरवाजे तक पर्दे की रियायत के साथ आकर मुस्कुराते चेहरे के साथ और फी अमानिल्लाह कहते हुए अपने शौहर को रुखसत करना चाहिए। कितनी नफ्सियाती चीजें हैं, कितनी ब्यूटी है इस्लाम। अगर शौहर खुदा न खास्ता इस हालत में निकला कि मूड खराब है, औरत बड़बड़ा रही है, औरत सो रही है, नाराज है, रूठी हुई है, तो सारा दिन बेबरकती रहती है। और अगर दरवाजे पर रुखसत करती है मुस्कुराते हुए और ये दुआ देते हुए कि जाइए आप अल्लाह के हवाले, सही सालिम आप वापस आए, तो शौहर को एक अजीब गरीब अंदर से एक ताकत मिलती है। इस सुन्नत की अदायगी करते हुए उस वफादार बीवी ने दूसरी सुबह को अपने शौहर को दरवाजे से रुखसत किया। लेकिन अल्लाह की प्लानिंग कहिए, मैं इत्तेफाक तो नहीं कहता, हर चीज तो अल्लाह की प्लानिंग से ही होती है। दूसरे दिन भी उन मजदूर साहबी को कोई काम नहीं मिला और वो शाम को फिर खाली हाथ वापस आ गए। बीवी ने महसूस कर लिया वही जो कल जुमले दोनों ने तबादला किया था, बीवी ने बहुत हौसला बढ़ाने वाली बातें कही थी,
پھر بیوی نے ریپیٹ کیا. بیوی نے کہا میرے سرتاج اللہ بے خبر بھی نہیں ہے اور اللہ بے رحم بھی نہیں ہے اور اللہ بے بس بھی نہیں ہے. سلام ہو ان عارفانہ جملوں پر. میرا اور آپ کا رب نہ بے خبر ہے نہ بے رحم ہے نہ بے بس ہے. اسے پتہ ہے ہماری ضرورت کا, اس کے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں ہے اور وہ ماں اور باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے. آج بھی اس نے اگر بھوکا رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تو ہمارے لیے اس نے کچھ بھلا چاہا ہوگا. میرے سرتاج میں خوش ہوں, آپ بالکل فکر نہ کیجیے. مرد برداشت کر لیتا ہے اپنی تکلیف کو, لیکن اپنی پیاری بیوی کی تکلیف سے وہ زیادہ متاثر ہوتا ہے. چنانچہ اس کو سہارا ملا. دونوں نے دوسری رات پھر بھوکی حالت میں گزار دی. پھر تیسری صبح کو بیوی نے اسی طرح سنت کے مطابق رخصت کیا. لیکن آج ایک نئی بات ہوئی. چند قدم وہ شوہر چل چکے تھے کہ بیوی کو کچھ یاد آیا اور انہوں نے زور سے آواز دے کر پکارا کہ ذرا 1 منٹ واپس آئیے. شوہر واپس آئے. پوچھا کیا بات ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ ایک بات کہنا چاہتی تھی, جلدی میں بھول گئی. کہ دیکھیے میں اتنے دن سے آپ کے ساتھ ہوں اور میں جانتی ہوں آپ کو مجھ سے کتنی شدید محبت ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ میں کے اندر کتنا تقویٰ ہے. لیکن تھوڑا سا ڈر مجھے لگ رہا ہے کہ میری محبت کی وجہ سے آج بھی اگر آپ کو کوئی کام نہ ملا تو میری محبت کی وجہ سے کہیں آپ کوئی حرام لقمہ لے کر نہ آ جائیں. اللہ کے واسطے تیسری دن بھی خالی ہاتھ واپس آ جائیے گا. اگر آپ کو کوئی کمائی کا پیسہ نہ ملے خالی ہاتھ آ جائیے گا, حرام کا لقمہ پلیز لے کر مت آئیے. یہ تھا وہ معاشرہ. اس سے جو عورتیں دیکھتی تھیں ان عورتوں کو, جو نوجوان دیکھتے تھے مدینے کے نوجوانوں کو, جو شاعر دیکھتے تھے مدینے کے شاعروں کو, جو سپاہی دیکھتے تھے مدینے کے سپاہیوں کو, جو مالدار دیکھتے تھے مدینے کے امیروں کو,